सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म एवं दिव्य उपस्थिति में हम सब परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का स्वाध्याय कर रहे हैं। गायत्री महाविज्ञान का भाग 3 एक छोटे से माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच हुए वार्तालाप के ऊपर आधारित है। इस वार्तालाप पे आधारित जो ग्रंथ है उसका नाम है गायत्री मंजरी, जिसमें 46 श्लोक हैं। इन श्लोकों में ये बताया गया है, भगवान शिव माँ पार्वती के पूछने पे कह रहे हैं कि मेरी इन शक्तियों का एकमात्र स्रोत गायत्री साधना है। पंचमुखी गायत्री हमें ये बताती है कि आत्मा के ऊपर चढ़े हुए 5 आवरण जो अगर साध लिए जाएं, खोल लिए जाएं, अनावृत कर लिए जाएं तो कोश हैं, और अगर उनकी साधना ना की जाए तो वो एक तरह से आत्मा के कैद खाने के 5 दरवाजे हैं। ये 5 कोश आत्मा के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, और बाहर की तरफ से देखें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। गुरुदेव ने इन कोशों की साधना के बारे में लिखते हुए बताया कि ये पंचकोशीय साधना गायत्री की पंचमुखी जो मूर्तियां होती हैं उनमें भी इसी बात का संकेत है कि गायत्री के 5 मुख आत्मा के ऊपर चढ़े हुए 5 कोशों के ऊपर तरह से हैं। आइए इस पंचकोशीय साधना के क्रम में हम लोग आज विज्ञान में कोश की साधना पढ़ रहे थे। स्वाध्याय के पहले एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको लग रहा होगा इस विज्ञान में कोश में कुछ हम लोग ज्यादा ही समय लगा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बात ये बता दूं कि भगवान शिव ने जब माँ पार्वती को ये ज्ञान दिया तो उसी समय उन्होंने कहा कि सोहम की साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रंथि भेद, इन 4 तरीकों से विज्ञान में कोश की साधना की जाती है। सोहम की साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रंथि भेद। हम लोग ग्रंथि भेद पढ़ रहे थे, लेकिन पहले इस बात की चर्चा कर लें कि ये विज्ञान में कोश जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। गुरुदेव बता रहे हैं कि जो गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी उपासना की जाती है उसमें विज्ञान में कोश का अनावरण का महत्व सबसे अधिक है। ऐसा क्यों? गुरुदेव लिख रहे हैं कि अन्नमय, मनोमय, प्राणमय और जो 5वां है आनंद में, पहले 3 और 5वां आनंदमय कोश, इन चारों कोशों को मिला करके इनकी साधना करने से जो शक्ति हासिल होगी, इन चारों कोशों में जितनी शक्ति है अकेले विज्ञान में कोश में उससे ज्यादा शक्ति। ये विज्ञान में कोश का केंद्र हृदय है, और हृदय में जो जिन लोगों ने आध्यात्मिक साधनाओं के विषय में पहले से पढ़ रखा होगा उसमें उनको ये बताया जाता है कि अंगूठे के आकार के, अंगुष्ठ के रूप में एक ज्योति का ध्यान हमें हृदय क्षेत्र में करना चाहिए। तो विज्ञान में कोश का केंद्र है हृदय। हृदय में 4 खाने होते हैं।
दो एट्रियम राइट और लेफ्ट, और दो वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट। तो हृदय के अंदर एक ऐसा केंद्र होता है जिसे ऐसे नोड कहा जाता है, साइनोएट्रियल नोड। ये जो साइनोएट्रियल नोड है, इससे जुड़ा पर्किंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज और एवी नोड, ये सारा सिस्टम हृदय की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने के संदेश देने के लिए बना हुआ है। ये एक तरह के नर्व फाइबर्स का जाल बिछा हुआ है हृदय की मांसपेशियों में। ये जो जाल बिछा है, इसमें सबसे पहले आता है ऐसे नोड जहां पे हृदय की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले एक इंपल्स शुरू होता है। फिर ये बंडल ऑफ हिज से होता हुआ और एवी नोड में जाता है, फिर पर्किंजे फाइबर्स में होता हुआ हृदय की सभी मांसपेशियों में जाता है। और एक धड़कन शुरू होती है ऐसे नोड से, उस पूरी धड़कन को लगभग 0.8 सेकंड लगते हैं हृदय की एक कॉन्ट्रैक्शन को पूरा करने में। अर्थात 0.8 सेकंड में हृदय एक बार धड़कता है। अर्थात एक मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं, उन 60 सेकंड में ये लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय की जो धड़कन की शुरुआत होती है वो ऐसे नोट से होती है, और इसी स्थान पर हम लोग ये मानते हैं कि विज्ञान में कोश का केंद्र है। इस हृदय क्षेत्र में जो अंगुष्ठ मात्र की ज्योति का ध्यान हम लोग करते हैं अध्यात्म में, जिससे कि हमारा हृदय क्षेत्र जो है वो विकसित हो जाए आध्यात्मिक रूप से, इसी को हम लोग विज्ञान में कोश की साधना भी कह सकते हैं। और गुरुदेव ने इस पे विज्ञान में कोश पे इतना जोर इसलिए दिया है कि इसमें उन्होंने बताया है कि विज्ञान में कोश में सद्भावनाओं की जागृति की जाती है। हृदय क्षेत्र से संबंधित है विज्ञान में कोश, तो इसका मतलब है हृदय में क्या होता है, कोमलता होती है, हृदय में शालीनता होती है, सहृदयता होती है। अर्थात दूसरों के लिए कोमल भाव, दूसरों के लिए ऐसे भाव कि उनसे शालीनता से बात की जाए, दूसरों के लिए ऐसे भाव कि हम उन्हें दुख ना पहुंचाएं, इसको सहृदयता कहते हैं। तो ये विज्ञान में कोश की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि अन्न में, मनोमय और प्राण में और पांचवें आनंद में कोश की जो संयुक्त शक्ति है, उससे कहीं ज्यादा शक्ति है विज्ञान में कोश में। विज्ञान में कोश के दो प्रयोजन हमने आपको बताया। विज्ञान में कोश जो है वो चूंकि आत्मा के काफी नजदीक है, विज्ञान में कोश के बाद केवल आनंदमय कोश रह जाता है। और हाँ, एक बात और आप लोगों से कहनी है कि अब इस ग्रंथि भेदन के बाद ये विज्ञान में कोश समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग पंचम कोश पे आएंगे, आनंदमय कोश। तो जिन लोगों को, जो अच्छे बच्चे हैं जो पहले से आनंदमय कोश के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये बताना चाहता हूं कि आनंदमय कोश की साधना करने से आपको जो कुछ भी हासिल होगा, उसके बारे में गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 55 से श्लोक नंबर 72 तक बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो पहले से पढ़ाई करके रखना चाहते हैं आनंदमय कोश की, तो उनके पास अभी समय है, और वो लोग गीता के अध्याय 2 के 55वें से 72वें श्लोक तक, जो 18 श्लोक हैं, उनको पढ़ें। इन 18 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने उस तरह के आध्यात्मिक व्यक्तित्वों के बारे में बताया है जो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब जो दुख सुख में एक सा महसूस करते हैं, जिन्हें दुख उद्वेलित नहीं कर पाते, सुख जिन्हें ऐसा नहीं करते कि वो उछलने लगे। तो ये जो लोग हैं स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और आनंदमय कोश की साधना से भी यही स्थिति हासिल होती है। आप शांत हो जाते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं और स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। तो या तो आप साधना करके स्थित प्रज्ञ हो जाइए, या आप उन गुणों का अपने अंदर विकास करिए जिन गुणों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता के अध्याय 2 में 55वें से और 72वें श्लोक तक बताया है, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे होते हैं। आप अगर चाहेंगे तो इनका लिंक मैं डाल दूंगा। हमारे गायत्री परिवार के परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने
इन 28 श्लोकों पे बहुत गंभीर टीका प्रस्तुत की है। और अगर आपको समय मिले तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब का लेक्चर अवश्य सुने। तो आइए आज की कक्षा शुरू करने में हम लोग समय ज्यादा ना लेते हुए, तो बस हमें यही बताना था कि विज्ञानमय कोश की जो साधना है वो हृदय क्षेत्र पे चूंकि इसका केंद्र है, तो अपने हृदय क्षेत्र को सहृदय बनाएं, कोमल भाव हो आपके। और गुरुदेव ने कहा है कि आध्यात्मिक रथ या आपके अध्यात्म का जो व्हीकल है उसमें दो पहिए हैं, एक है भजन और एक है भाव। भजन और भाव दोनों की इक्वल वैल्यू है। भजन से तात्पर्य यहाँ पे गुरुदेव का है कि जितना आप जप करते हैं, तप करते हैं, कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, और जितने तरह के रुद्राभिषेक, देवी जागरण, जो कुछ भी करते हैं आप, वो सब भजन की श्रेणी में आते हैं। और इसी के बराबर की वैल्यू बताई है गुरुदेव ने। भजन और भाव दोनों की तोल समान है। तो भाव क्या है? भाव का मतलब होता है कि अपने विज्ञान में कोश में सद्भावनाओं की जागृति आप कर लें। तो विज्ञान में कोश में जब आप सद्भावनाओं की जागृति कर लेते हैं तो आपके अंतःकरण में सद्भावनाएं बढ़ जाती हैं और साधक के हृदय में उदारता, प्रेम, संयम, परमार्थ की भावनाएं ओतप्रोत रहती हैं। अब वो निष्ठुर नहीं रहता, स्वार्थी नहीं रहता, अनुदार, क्रोधी ये नहीं रहता, वो दूरदर्शी बन जाता है। प्रेम और शालीनता उसके हृदय में विराजती है। यही है विज्ञान में कोश की साधना। आइए ग्रंथि भेदन हम लोग पढ़ते हैं। ग्रंथि भेदन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रत्येक ग्रंथि से दो दो चक्र भी जुड़े होते हैं। तो इन तीन महाग्रंथियों में जो विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि हैं, तो इन तीन महाग्रंथियों की दो सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। तो प्रत्येक ग्रंथि जो है वो दो सहायक ग्रंथियों से भी जुड़ी रहती है, जो मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के भीतर रहती हैं। इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियां मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान कहलाती हैं। विष्णु ग्रंथि की दो शाखाएं मणिपूरक और अनाहत चक्र हैं। मस्तिष्क में निवास करने वाली ब्रह्म ग्रंथि की सहायक ग्रंथि चक्रों को विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र कहा जाता है। हठयोग की विधि से षट चक्रों का वेदन किया जाता है। इन षट चक्र वेदन की विधि के संबंध में गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में हम लोग प्रकाश डाल चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। जिन्हें हठयोग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत विज्ञान में कोश में ग्रंथि भेद करना है, उन्हीं के लिए आवश्यक जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं हठयोग के द्वारा अथवा गायत्री की पंचमुखी साधना के द्वारा या पंचकोशी साधना के द्वारा आप ग्रंथि भेद करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। हठयोग शरीर से संबंधित है और राजयोग, ये जो गायत्री का पंचकोशी साधना पद्धति है, ये राजयोग है, ये सूक्ष्म शरीर से, मन से संबंधित है। अब गुरुदेव बता रहे हैं रुद्र ग्रंथि का आकार बेव के समान ऊपर को नुकीला, नीचे को भारी और पैंदे में गड्ढा लिए होता है। इसका वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है। इस ग्रंथि के दो भाग हैं। दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। दक्षिण भाग के अंतरंग ग्रह में प्रवेश करके जब उसकी झांकी की जाती है तो ऊर्ध्व भाग में श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है, गंगा की जिसे धारा कह सकते हैं। एक तंतु तिरछा पीत वर्ण की ज्योति सा चमकता है, चंद्रमा। मध्य भाग में एक काले वर्ण की नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है, भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ सर्प। प्राण वायु का जब उस भाग से संपर्क होता है तो डिम डिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है, जैसे डमरू से निकलती है। तो रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों के द्वारा रुद्र का सुंदर चित्र अंकित किया गया है। मस्त पर गंगा की धारा, जटाओं में चंद्रमा, गले में सर्प, डमरू की डिम डिम ध्वनि, ऊर्ध्व भाग में त्रिशूल के रूप में अंकित करके भगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुंदर चित्र बना दिया गया। उस चित्र में अलंकारिक रूप से रुद्र ग्रंथि की वास्तविकताएं बही गई हैं। अर्थात भगवान शिव का जो ये चित्र है, ये ऋषियों ने
पहले समाधि अवस्था में इस रुद्र ग्रंथि में जाकर के देखा कि रुद्र ग्रंथि में दर्शन कैसे हो रहे हैं भगवान शिव के, वही चित्र बना दिया गया। उस ग्रंथि का वाम भाग जिस स्थिति में है उसी के अनुरूप काली का सुंदर चित्र सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने अंकित कर दिया। विष्णु ग्रंथि किस वर्ण की, किस गुण की, किस आकार की, किस आंतरिक स्थिति की, किस ध्वनि की, किस आकृति की है, यह सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है। नील वर्ण, गोल आकार, शंख ध्वनि, कौस्तुभ मणि, वनमाला, यह चित्र उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब। जैसे मनुष्य को मुख की ओर से देखा जाए तो उसकी झांकी दूसरे प्रकार की होती है, और पीठ की ओर से देखा जाए तो वह आकृति दूसरे ही प्रकार की होती है। एक ही मनुष्य के दो पहलू दो प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार एक ही ग्रंथि दक्षिण भाग से देखने में पुरुष तत्व प्रधान आकार की और बाईं ओर से देखने पे स्त्रीत्व प्रधान आकार की होती है। एक ही ग्रंथि को रुद्र या शक्ति ग्रंथि कहा जा सकता है। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग भी इसी प्रकार है। ब्रह्म ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है, इससे ऊपर सहस्त्रार शतदल कमल है। यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई है। इसका नीचे का एक तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। इसी को सहस्त्र मुख वाले शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न चार मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है। वाम भाग में यही ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती है। वीणा की झंकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरंतर गुंजार होता है। ये तीनों ग्रंथियां जब तक सुप्त अवस्था में रहती हैं, बंधी हुई रहती हैं, तब तक जीव साधारण दीनहीन दशा में पड़ा रहता है। अशक्ति, अभाव और अज्ञान उसे नाना प्रकार से दुख देते रहते हैं। पर जब इनका खुलना आरंभ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। मुंह बंद कली में न रूप है, न सौंदर्य और ना ही आकर्षण, पर जब वह कली खिल पड़ती है और पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो एक सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने का ताला लगा हुआ है, थैली का मुंह बंद है, तब तक दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। पर जैसे ही रत्न राशि का भंडार खुल जाता है, वैसे ही अतुलित वैभव का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। रात को कमल का फूल बंद हो जाता है तो भौरा भी उसमें बंद हो जाता है, पर प्रातः काल वह फूल फिर खिलता है तो भौरा बंधन मुक्त हो जाता है। ये तीन कलियां, तीन ग्रंथियां जीव को बांधे हुए हैं। जब ये खुल जाती हैं तो मुक्ति का अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इन रत्न राशियों का ताला खुलते ही शक्ति, संपन्नता और प्रज्ञा का अटूट भंडार हस्तगत हो जाता है। चिड़िया अपनी छाती की गर्मी से अंडों को पकाती है, चूल्हे की गर्मी से भोजन पकता है, सूर्य की गर्मी से वृक्षों, वनस्पतियों और फलों का परिपाक होता है। माता 9 महीने तक बालक को पेट में पकाकर उसको इस स्थिति में लाती है कि वह जीवन धारण कर सके। विज्ञान में कोश की ये तीन ग्रंथियां भी तप की गर्मी से पकती हैं। तप के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, इन सभी का परिपाक हो जाता है। ये शक्तियां समदर्शी हैं, उन्हें ना किसी से प्रेम है ना द्वेष। रावण जैसे असुरों ने भी शंकर जी से वरदान पाए थे और अनेक देवता भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान है। श्रम और प्रयत्न ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं। रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथि के मूल भाग में निवास करने वाली बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता है। रुद्र ग्रंथि के अधोभाग में देव के डंठल की तरह एक सूक्ष्म प्राण अभिप्रेत होता है, उसे क्लीम बीज कहते हैं। विष्णु ग्रंथि के मूल में श्रीम का निवास है और ब्रह्म ग्रंथि के नीचे ह्रीम तत्व का अवस्थान है। मूल बंद बांधते हुए एक ओर से अपान और दूसरी ओर से कूर्म प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रंथि को पकड़कर वेचक प्राणायाम द्वारा दबाते हैं। अब आप देखिए कि ये जो विष्णु ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, इनके जो वाम भाग हैं, दक्षिण भाग में पुरुष तत्व प्रधान और वाम भाग में स्त्री तत्व प्रधान शक्तियां हैं। तो प्रत्येक ग्रंथि को खोलने का तरीका जो है वो कितना कठिन है। मूल बंद बांधते हुए एक ओर से अपान प्राण और दूसरी ओर से कूर्म प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रंथि को पकड़कर रेचक प्राणायाम द्वारा उसे दबाते हैं। यानी आप ध्यान में जाएं, रुद्र ग्रंथि का अवलोकन करें अपने मनहर क्षेत्र में।
जब आप अपने मानस लोक में बुद्ध ग्रंथि को देखने लगेंगे स्पष्टतया, तब फिर आप अपने प्राणों को अपनी भुजाओं की तरह से प्रयोग करें। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि आपका मनोमय कोश, जो कि इसके पहले ही जागृत हो चुका है, अगर आप साधना करते चल रहे हैं, तो मनोमय कोश में आप रुद्र ग्रंथि का अवलोकन करें पहले। फिर आपकी शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी हो कि आप अपने प्राणों को अपनी भुजाओं की तरह से यूज कर सकें। जब अपान प्राण और कूर्म प्राण मिल करके रेचक के समय पे, प्राणायाम के तीन भाग हो गए ना, पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक भी दो तरह के, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो जब रेचक प्राणायाम के द्वारा हम रुद्र ग्रंथि को पकड़ के दबाते हैं, तो उस दबाव की गर्मी से क्लीन बीज जागृत हो जाता है। वह नोकदार डंठल आकृति का बीज अपनी ध्वनि और रक्त वर्ण प्रकाश ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। तो ये एक योग की कठिन स्थितियां हैं, जिसमें आपको साधना के द्वारा पहले अपने मन क्षेत्र में इस ग्रंथि का अवलोकन करना होगा, और फिर इतनी आपके अंदर शक्ति हो कि आप अपने प्राणों को अपनी भुजाओं की तरह से प्रयोग कर सकें। इस जागृत क्लीन बीज की अग्रिम नोक से कंचुकी क्रिया की जाती है। आपको याद होगा, जब हम लोग कुंडलिनी जागरण पढ़ रहे थे, तो कुंडलिनी जागरण में मैंने आपसे कहा था कि नीचे की ओर फन करके सोई पड़ी कुंडलिनी 3.5 फेरे लेकर के लेटी हुई है सुषुप्त अवस्था में। और यही 3.5 फेरे विवाह के समय भी हम लोग लेते हैं। अब चूंकि 3.5 की व्यवस्था हो नहीं सकती, तो 4 पूरे कर दिए जाते हैं। ये फेरे जो हैं विवाह के समय भावक, वो आपको इसी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना है अपने जीवन काल में, ये याद दिलाने के लिए किए जाते हैं। वो सब तो कोई पंडित जी बताते नहीं, केवल ये बताते हैं कि आगे चलो पीछे चलो, इस तरह से चल करके 4 फेरे ले लो। कितना ही अच्छा हो कि हम लोग गायत्री परिवार के लोग जब लोगों को इस तरह का ज्ञान दें कि ये जो फेरे हैं, प्रत्येक चीज के पीछे साइंस है, प्रत्येक चीज के पीछे विज्ञान छुपा है। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। जब विज्ञान में कोश की साधना, तो विशेष ज्ञान की साधना है, सहृदयता की साधना है, शालीनता की साधना है, प्रेम, संयम, दया की साधना है। डॉक्टर साहब, पर फेरे तो साथ लिए जाते हैं। क्या कह रहे हैं दीदी? शादी में फेरे तो विवाह में साथ लिए जाते हैं। नहीं दीदी, मुख्यतः 4 फेरे होते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे साथ भी लिए जाते हैं, लेकिन जो अपने गायत्री परिवार में जो विवाह कराए जाते हैं, उसमें 4 फेरे ही दिलाए जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं वो पुस्तक का एक पार्ट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसमें गुरुदेव ने लिखे हैं हाँ फेरे जी की डॉक्टर साहब, मैं गिनती। तब भी पूछना चाह रही थी, उसमें लिखा था, मैं तब भी मेरा हाँ, मन में प्रश्न था कि हाँ, ज्यादातर विवाह में मतलब मेरी खुद की शादी में साथ फेरे लिए हमने, तो हाँ। वो साथ क्यों दिलाते हैं पंडित जी को? आमतौर पे 4 ही होते हैं, वो भी 4 भी पूरे कर दिए जाते हैं। बेसिकली 3.5 दिलाए जाने हैं। हाँ डॉक्टर साहब, कर्मकांड भास्कर में हमने तो बहुत शादियां कराई, 7 फेरे दिलाते हैं हम तो। अच्छा, तो मैं हाँ, गुरुदेव की ये जो गायत्री महाविज्ञान है, इसमें कुंडलिनी कर्मकांड। जागरण आप पढ़िएगा, जी। तो उसमें हाँ दिया नहीं, हुआ है ये। वो तो ठीक है साहब, लेकिन जो हाँ, कर्मकांड भास्कर जिससे हम लोग कर्मकांड तमाम कराते हैं, सारे संस्कार वगैरह, हाँ, हाँ। उसमें विवाह संस्कार में 7 फेरे ही दिए गए हैं साहब। अच्छा, और ठीक है भैया। आमतौर तो पे चलन भी जो है वो 7 फेरों का ही है। चलिए, अच्छा, देखते हैं इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात साहब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि हाँ, एक बार मैं इलाहाबाद में मैं एक शादी कराने गया, बारात गई हाँ, थी इलाहाबाद लड़के की। तो हाँ, वहां पंडित जी उधर ही से कहीं से आए हुए थे, उधर ही पूर्वी साइड के थे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने जो है 4 फेरे करवाने के बाद में और बिठा दिया लड़के लड़की को। मैंने कहा ये हाँ, क्या कर रहे हैं पंडित जी आप? बोले हैं? 4 ही होते हैं। हाँ, ये तो 7 फेरे होने चाहिए। तो हाँ, वो उन्होंने कुछ तर्क दिए, मुझे अब तर्क याद नहीं है क्या तर्क दिए उन्होंने। लेकिन हाँ। ये है कि ये जो हमारे कर्मकांड भास्कर में तो 7 ही फेरे हैं साहब। अच्छा, जी। चलिए, ठीक हमने है, तो बहुत शादियां कराई साहब। ठीक है, ठीक है भैया। मतलब गुरुदेव के जो साहित्य है, उसी में मैंने अभी ये पढ़ा कि ये जो फेरे की जो गिनती है, ये भी 3.5 होनी चाहिए। और ये उसी लिए याद दिलाने के लिए है
कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए हमें ध्यान रखना है अपने को वैवाहिक जीवन में। जी जी जी। तो ये ग्रंथि भेद से आपको लग रहा होगा कि ये काफी कठिन है, तो लेकिन हो सकता है जब हम लोग एक एक कोष पार करते हुए 3 कोषों तक पहुंचे तो ये संभव हो। जब आपने मनोमय कोष की साधना कर ली तो मनोमय कोष की साधना के बाद आपका मानसिक भूमि इतनी परिपक्व हो चुकी होनी चाहिए कि आपने अपने मन क्षेत्र में, अपने मन आकाश में, मानसिक आकाश में आप रुद्र ग्रंथि को देख सकें, उसके चित्र को अपने त्वाटक की तरह से, अंतः त्वाटक की तरह से अपने मनोभूमि में बना सकें और तब उसका आप ग्रंथि भेदन कर सकते हैं। इस जागृत क्लीम बीज की अग्रिम नोक से कंचुकी क्रिया की जाती है। कंचुकी क्रिया मतलब जैसे कोई पक्षी बार बार अपनी चोंच से किसी बीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस तरह से तो जैसे किसी वस्तु में छेद करने के लिए नोकदार कील कोंची जाती है, इस प्रकार की वेधन साधना को कंचुकी क्रिया कहते हैं। रुद्र ग्रंथि के मूल केंद्र में क्लीम बीज की अग्र शिखा से जब निरंतर कंचुकी होती है तो प्रस्तुत कलिका में भीतर ही भीतर एक विशेष प्रकार के लहलहाते हुए तड़ित प्रवाह उठने लगते हैं, उठाने पड़ते हैं। इनकी आकृति एवं गति सर्प जैसी होती है। इन तड़ित प्रवाहों को ही शंभू के गले में फुफकारने वाला सर्प बताया है। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उच्च शिखर पर धूम्र मिश्रित अग्नि निकलती है, उसी प्रकार रुद्र ग्रंथि के ऊपरी भाग में पहले क्लीम बीज की अग्नि जुहा प्रकट होती है। इसी को काली की बाहर निकली हुई जीभ माना गया है। इसको शंभू का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। मूल बंध अपान और कूर्म प्राण के आघात से जागृत हुई क्लीम बीज की कंचुकी क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर वैसे ही खुलने लगती है जैसे क्लीम धीरे धीरे खिलकर, जैसे कली धीरे धीरे खिलकर फूल बन जाती है। इस कमल पुष्प के खिलने को पद्यासन कहा गया है। त्रिदेव के कमलासन पर विराजमान होने के चित्रों का तात्पर्य यही है कि वे विकसित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। यहाँ पे जो कमल है, कमल एक्चुअली आकृति से मत लीजिए आप इसे, हालांकि आकृति के संबंध में भी गुरुदेव ने कह दिया कि कमलासन पे विराजमान होने का चित्रों का तात्पर्य यही है कि वो कली पे नहीं बल्कि पूर्ण रूप से विकसित कमल के पुष्प पे बैठे हुए हैं। पर ये एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि कमल के पुष्प का आसन होने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, कमल कोमलता का प्रतीक है, तो हम सहृदयता को अपने हृदय में धारण करें, सहृदय बने, कोमल भावनाएं अपने अंदर जागृत करें। ये नहीं कि हमारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, केवल बस अपने बच्चे के लिए प्रेम है, निष्ठुर, स्वार्थी, क्रोधी, ऐसे ना बने। जब हम प्रेम सबके लिए डेवलप करेंगे, गुरुदेव ने बहुत एक अच्छी बात विज्ञानमय कोश के लिए कही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञानमय कोश की जब हम साधना करें तो उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि उच्च स्तरीय साधना प्रक्रिया के अंतर्गत जो उपासनात्मक विधि विधान बताए जाते हैं, जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उन बीजांकुरों में भी मान लीजिए वो आप बीज डाल रहे हैं, सहृदय का, प्रेम का एक बीज डाल रहे हैं अपने हृदय क्षेत्र में, तो उसके साथ खाद पानी में 2 चीजें डालनी पड़ेंगी। खाद पानी के रूप में चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा। विज्ञानमय कोश का जागरण तभी हो सकता है जब सहृदयता को आप देवत्व का पर्यायवाची माने, सज्जनता, शालीनता को अपने हृदय में धारण करें। उन्होंने स्थान स्थान पर वाल्मीकि जी का, तुलसी का, सूर का, कई लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया है और यही कहा है कि आप अपने हृदय में चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा के बीज अंकुरित होने दें, तब आप विज्ञान में कोश की साधना कर सकते हैं। जो हमारी अंतः चेतना में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भावना से आप ये अनुभव करेंगे कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, तब जाकर के विज्ञान की आप बात कर सकते हैं। आप अपने अंदर वो गुण डेवलप करें। जैसे महात्मा गांधी ने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा, उस बचपन में देखे गए नाटक का उनके चरित्र पर इतना प्रभाव पड़ा, गुरुदेव लिखते हैं ऐसा महसूस किया उन्होंने, महात्मा गांधी ने, कि मैं अपने जीवन में ऐसा ही हरिश्चंद्र की तरह से सत्यवादी होकर के दिखाऊंगा।
तो सत्य को आपने धारण किया, सहृदयता को धारण किया, आपने कोमलता को धारण किया, प्रेम को धारण किया अपने हृदय से, आप समाजनिष्ठ और चरित्रनिष्ठ बने हुए, तो आप विज्ञान में कोश की साधना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।